कबीर, जो अरबों की संपत्ति का मालिक था, ने एक साधारण सी लड़की अंजलि से सादा जीवन जीते हुए मोहब्बत की। लेकिन अंजलि ने किसी और के लिए कबीर का साथ छोड़ दिया। आखिर अंजलि ने बेवफाई क्यों की और फिर क्या हुआ जब उसे कबीर की असलियत का पता चला? पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि कबीर ने अंत में जो किया क्या वो सही था। यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से कस्बे बिलारा से शुरू हुई, जहां एक धूप भरी दोपहर अंजलि एक पुराना साइकिल खींचती हुई कबीर के गैराज के दरवाजे पर रुकी। कबीर पुरानी जीन्स और धूप से धुली हुई कुर्ती में मलबूस एक जंग लगे स्कूटर के पास खड़ा था। उसके हाथों पर चिकनाई के धब्बे थे और चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी। कोई देखकर अंदाजा न लगा सकता था कि यह वही कबीर मल्होत्रा है जो कल तक शीशे के बोर्ड रूम्स में करोड़ों के सौदों पर दस्तखत किया करता था। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज, स्टील, ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट की दुनिया का एक ऐसा नाम जो आसमान की बुलंदियां छू रहा था। कबीर इसका इकलौता वारिस था, लेकिन उसे अपनी दौलत से नफरत हो गई थी। वो उन औरतों से तंग आ चुका था जो उसके नाम के पीछे लालच की चमक लिए मुस्कुराती थी। वो झूठी दोस्तियों से उकता चुका था, जहां हर हाथ उसकी जेब तक जाता था। 6 माह पहले उसने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी लैम्बोर्गिनी कार, अपना पेंट हाउस, अपनी आलीशान जिंदगी। वो एक छोटे से कस्बे में आ बसा, जहां उसने एक किराए के कमरे में पनाह ली और एक गैराज में मैकेनिक की नौकरी शुरू कर दी। उसने अपना असली नाम रखा, लेकिन अपनी असलियत छुपा ली। वो सोचता था, क्या कोई मुझे सिर्फ मेरे दिल से मोहब्बत कर सकता है? क्या कोई मेरी सादगी को कबूल करेगा? अंजलि, जो कस्बे के स्कूल की टीचर थी और एक खैराती प्रोग्राम की सरबराह, उस दिन बच्चों के एक ग्रुप के साथ गैराज आई थी। वो पुराने स्कूटरों और साइकिलों की मरम्मत करवाना चाहती थी जो गरीब बच्चों को दान किए जाने थे। उसके बाल सादगी से चोटी में बंधे थे और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो खुलूस और जज्बे से भरी थी। माफ कीजिएगा, अंजलि ने हल्के से परेशानी के साथ कहा, यह साइकिल, इसकी चेन बार बार उतर रही है। हम इसे कल के प्रोग्राम से पहले ठीक करवाना चाहते हैं। यह किसी बच्चे के काम आएगा। कबीर ने सर उठाया। अंजलि की आवाज सुरीली और मधुर थी, जिसने उसे फौरन मुतासिर कर दिया। उसकी गहरी भूरी आंखों से टकराते ही उसका दिल धक से रह गया। वो लम्हा जैसे साकित हो गया। देखता हूं, उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा और साइकिल की तरफ बढ़ा। उसने चंद मिनटों में चेन ठीक कर दी, लेकिन अंजलि और बच्चों की बातों ने उसे रोक लिया। जब अंजलि ने उसे प्रोग्राम के बारे में बताया कि वो बच्चों की तालीम और बेहतरी के लिए यह सब कर रही है, कबीर ने सोचा कि शायद मुझे किसी ऐसे ही साथी की जरूरत है। आपने ये अकेले किया, इतना बड़ा प्रोग्राम? कबीर ने अपना हाथ साफ करते हुए पूछा। अंजलि ने शर्माकर सर झुकाया। अकेले नहीं, बच्चों और कुछ दोस्तों की मदद से। लेकिन हाँ, ये मेरा ख्वाब है कि हर बच्चे को अपनी सलाहियत दिखाने का मौका मिले। कबीर ने उसकी बात पर सर हिलाया। उसे अंजलि की सादगी और उसका जज्बा बहुत पसंद आया। पहली ही मुलाकात में उसने कबीर का दिल चुराया था। जब अंजलि ने पर्स खोलकर पैसे निकालने की कोशिश की, कबीर ने हाथ उठाकर रोक दिया। इसकी जरूरत नहीं, क्या मैं इस नेक काम के लिए इतना भी नहीं कर सकता? कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। अंजलि ने शुक्रिया अदा किया और चली गई। कबीर ने उसे जाते देखा। उसकी सादगी उसके दिल में घर कर गई। समय गुजरता रहा। कबीर अपनी मसरूफ जिंदगी में मगन था। उसे कभी गुमान भी न था कि वो लम्हा फिर लौटेगा, मगर किस्मत के फैसले कुछ और ही होते हैं। चंद दिन बाद अंजलि दोबारा आई, इस बार अपनी दोस्त का स्कूटर लेकर। कबीर गैराज के कोने में एक छोटे से चूल्हे पर चाय बना रहा था। इलायची की खुशबू हवा में फैल रही थी और केतली से भाप उठ रही थी। अंजलि ने उसे देखा और मुस्कुराई। चाय बना रहे हो? उसने हल्का सा मजाक उड़ाते हुए पूछा। कबीर ने शर्मिंदगी से सर खुजाया और हंस पड़ा। हाँ, शाम की थकावट उतारने के लिए। अगर ठंड लग रही हो तो एक कप पी लो। अंजलि ने हैरानी से उसे देखा, फिर मुस्कुराई और सर हिलाया। दोनों गैराज के कोने में पुराने बेंच पर बैठ गए, जहां चाय के कप से भाप उठ रही थी और बारिश बाहर गीत गा रही थी। मैं अंजलि हूं, उसने कहा। आपका नाम? मेरा नाम कबीर है।
ये उनकी दूसरी मुलाकात थी, लेकिन तकदीर ने फैसला कर लिया था कि यह आखिरी नहीं होगी। आहिस्ता आहिस्ता ये मुलाकातें बिना किसी बहाने के होने लगी। अंजलि स्कूल के बच्चों के लिए पुराने साइकिल या स्कूटर ठीक कराने गैराज आती। कबीर उसे चाय के ठेले पर मिलने की दावत देता। उनकी मोहब्बत एक फूल की तरह खिली, खामोशी से, बिना किसी दिखावे के। अंजलि ने अपनी जिंदगी के बारे में बताया कि माँ बाप के गुजर जाने के बाद वो अपने छोटे भाई की देखभाल कर रही है, और कबीर ने भी अपनी सादगी की कहानी बिना झिझक सुनाई। अंजलि ने उसकी आंखों में देखा, जैसे वो उसकी चुप्पी में छिपी कोई बात समझना चाहती हो। तुम्हारी आंखों में कुछ खास है कबीर, जैसे तुम कुछ छिपा रहे हो। कबीर मुस्कुराया, लेकिन बात को टाल गया। जब अंजलि ने पूछा कि वो कहां से आया है, तो कबीर ने एक दूर बसे गांव का नाम लिया। कबीर ने कहा कि उसके गांव में सूखा पड़ गया, इसीलिए उसको यहां रोजगार के लिए आना पड़ा। वो खुद भी तो जिंदगी की सख्तियों से गुजरी थी। एक शाम जब वो दोनों एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, अंजलि, क्या तुमने कभी यह सोचा कि तुम जैसी लड़की मेरे जैसे आम आदमी के साथ जिंदगी गुजार सकोगी? अंजलि ने उसकी तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराई। अगर तुम ईमानदार हो, नरमी से बात करते हो और मुझे महफूज महसूस कराते हो, तो और क्या चाहिए? लेकिन जिंदगी हमेशा ख्वाबों की तरह नहीं चलती। स्कूल के सालाना फंडरेजिंग इवेंट में अंजलि की मुलाकात रोहन सिंह से हुई। रोहन एक कामयाब बिजनेसमैन था, जिसकी शख्सियत में एक अजीब सी कशिश थी। उसने स्कूल को बड़ी रकम का चंदा दिया और अपनी मुस्कुराहट से सबको मुतासिर कर दिया। उसकी नजरें अंजलि पर ठहरी और उसने फौरन उसे अपनी तवज्जो का मरकज बना लिया। अगले चंद हफ्तों में अंजलि के घर फूलों के गुलदस्ते आने लगे, महंगे परफ्यूम्स, महंगे कपड़े। रोहन की गाड़ी जब स्कूल के बाहर रुकती तो सबकी नजरें उस पर ठहर जाती। इब्तिदा में अंजलि ने इनकार किया। वो कबीर से मोहब्बत करती थी, लेकिन रोहन की दौलत और उसका दिखावा उसके दिल में बेवफाई के बीज बोने लगा था। कबीर के पास सिर्फ मोहब्बत थी, लेकिन रोहन एक ऐसी जिंदगी का वादा कर रहा था जो अंजलि के भाई के मुस्तकबिल को संवार सकती थी। उसकी सहेलियों ने कहा, अंजलि, मोहब्बत से पेट नहीं भरता। रोहन तुम्हें वो सब दे सकता है जो कबीर कभी नहीं देगा। अंजलि का दिल उलझन में डूब गया। एक शाम अंजलि गैराज नहीं आई। कबीर ने घंटों इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आई। कबीर दिल बेचैन हुआ। अगली सुबह जब वो गैराज पहुंचा तो दरवाजे पर एक लिफाफा फंसा हुआ था। कबीर, मुझे अफसोस है, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती थी, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी में स्थिरता चाहिए। तुम एक शानदार इंसान हो, लेकिन हम मुख्तलिफ दुनियाओं से हैं। उम्मीद है तुम्हें कोई ऐसी मिले जो तुम्हारी खूबियों की कदर करे। कबीर ने खत पढ़ा। उसका दिल जैसे पत्थर की तरह भारी हो गया। उसे सारी दुनिया मतलबी और लालची नजर आने लगी। उसने खत को तह किया, अपनी चीजें बांधी और उसी रात कस्बा छोड़ दिया। कई हफ्ते गुजर गए। अंजलि को शुरू में लगा कि रोहन की तवज्जो, उसकी देखभाल और कीमती तोहफे सब मोहब्बत के इशारे हैं, लेकिन समय गुजरने के साथ कुछ बदलने लगा। रोहन अक्सर ऐसे जुमले कहता जो अंजलि को उलझा देते। अंजलि, तुम जब तैयार होकर आती हो तो सब कुछ भूल जाता हूं। तुम्हारी मौजूदगी ही मेरे दिन की सबसे खूबसूरत बात है। इब्तिदा में ये अल्फाज खुशी देते थे, लेकिन जल्द ही अंजलि ने महसूस किया कि रोहन कभी उसकी सोच, उसके ख्वाबों या उसके मिशन के बारे में बात नहीं करता। जब वो स्कूल के बच्चों की बात करती, रोहन बात का रुख बदल देता। जब वो भविष्य के किसी सादे और बाइज्जत रिश्ते की बात छेड़ती, वो खामोश हो जाता या बात हंसी में उड़ा देता। एक दिन जब वो दोनों एक इवेंट से वापस आ रहे थे, अंजलि ने पूछा, रोहन, क्या तुम कभी मेरे काम, मेरी सोच या मेरी जिंदगी के मकसद के बारे में संजीदगी से सोचते हो? रोहन ने हंसते हुए कहा, अंजलि, तुम खुद इतनी खूबसूरत हो, इतनी अच्छी कंपनी देती हो, बाकी बातों का क्या है? जिंदगी इन लम्हों का नाम है। अंजलि कुछ देर खामोश रही। वो जान गई कि रोहन की दिलचस्पी उसकी शख्सियत से नहीं, सिर्फ उसकी मौजूदगी से थी। उसकी नजरों में इज्जत नहीं थी, बस आर्जी कशिश थी। उसे एहसास हुआ कि रोहन ने उसे सिर्फ अपनी जिंदगी की रौनक के तौर पर देखा, न कि एक साथी, न कि एक ख्वाबों वाली दोस्त, न कि एक जीवन साथी। और तब कबीर की सादगी, उसकी खामोशी, उसकी बातों की गहराई और चाय के कप में छुपी हुई इज्जत
सब कुछ याद आने लगा। समय गुजरता गया। अंजलि अपनी नई जिंदगी में मसरूफ थी, लेकिन उसके दिल में एक खला था। वो रोहन के साथ हंसती, लेकिन उसकी हंसी में कुछ कमी थी। एक दोपहर जब वो स्कूल में लंच ब्रेक के दौरान चाय पी रही थी, उसकी सहेली दौड़ती हुई आई, हाथ में अखबार थामे। ये देख अंजलि, ये तो वही है ना? कबीर। अंजलि ने अखबार पर नजर डाली। अखबार पर लिखी हेडलाइन उसे झंझोड़ गई। कबीर मल्होत्रा, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस और अब CEO। तस्वीर में कबीर था, नेवी ब्लू सूट में, हाथ में माइक पकड़े, मीडिया से बात करते हुए। उसके चेहरे पर वही सादगी थी, लेकिन अब उसके पीछे एक ऐसी दौलत थी जो अंजलि के वहम और गुमान से बाहर थी। अंजलि के हाथ कांपने लगे। उसे कबीर के साथ की हुई बेवफाई याद आई। वो उठी, फोन में कबीर का नंबर ढूंढकर उसको कॉल करने लगी, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। अंजलि ने मैसेजेस भेजी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हत्ता कि उसके दफ्तर तक पहुंच गई, लेकिन कबीर से मुलाकात न हुई। उसे लगा कि कबीर, जो उससे बहुत प्यार करता था, वो उसे माफ कर देगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मर्द सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बेवफाई नहीं। चंद दिन बाद एक लिफाफा उसके घर आया। उसमें वही खत था जो अंजलि ने कबीर को लिखा था। नीचे एक जुमला लिखा था, सच्चा प्यार वो है जो सादगी को कबूल करे, न कि दौलत की चमक को। अंजलि फूट फूट कर रो पड़ी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो कबीर की दौलत पर नहीं रो रही थी, वो अपनी सोच पर शर्मिंदा थी। मोहब्बत हकीकत में दौलत की मोहताज नहीं होती, यह दिल से दिल तक का सफर है। कबीर ने फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया, लेकिन उसके दिल में एक सबक हमेशा रहा। इस दुनिया में जहां दौलत की पूजा होती है, असल दौलत वो दिल है जो मोहब्बत को सोने से ज्यादा कीमती समझते हैं। अगर आप ऐसी दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारी चैनल छोटी बड़ी कहानियां को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।